वेदर 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपकी सोशल साइंस के एग्जाम को काफ़ी इजी कर देने वाला है। ये वीडियो आपके लिए लाना, मतलब मेरे लिए, आप लोगों के लिए लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कई सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि किस चैप्टर में से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और मैंने अभी भी ये देखा, नोटिस किया जब मैंने आपको वन शॉट पढ़ा है कि आप अभी भी वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो वाकई में आपके एग्जाम में आने वाली ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? मैडम 22 चैप्टर है, पूरे 22 चैप्टर आ रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी की किताब में तो जो टॉपिक लिखे हैं वो तो हमें सभी करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ तुम लोग मत करना, ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ो, हमको ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़नी। नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना कि एग्जाम में हमसे किस टॉपिक में से पूछा जाएगा, तो हम उस टॉपिक में हमारी एनर्जी क्यों दें। बाद में आपको पढ़ना है समझने के लिए, तो समझने के लिए पढ़ते रहना। अभी ध्यान रखो, आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी। आप वही ध्यान दूसरी चीज़ों के ऊपर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना, है ना? तो आपको क्या करना है, मैं भी इवन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी खोल के बता दूँ, इन केस आपको अलग से खोलना है तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है सिलेबस SST क्लास 10 CBSE 2022-2023। तो यही आपका सेशन है ना, इसी सेशन में आपकी एग्जाम होने वाली है। आपके लिए साइट खुलेगी CBSE, यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, cbseacademic.nic.in, ये वाली। बाकी आपके पास ऊपर जागरण, जोश वगैरह की बहुत सारी साइट्स आएगी, लेकिन आपको CBSE वाली साइट ही खोलनी है ना? जब आप ये CBSE वाली साइट को खोलोगे तो आपके पास में पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। जब आपके पास में पूरा सिलेबस ओपन होगा तो यहाँ पे 9th और 10th दोनों का सिलेबस दिया है ना? तो शुरुआत में तो आप के लिए पूरा वो 9th का सिलेबस है, जो भी SST 9th वालों का सिलेबस है ना, वो पूरा सिलेबस वो आपको दिखाएंगे, है ना, SST 9th वालों का। फिर ये 9th वाला सिलेबस यहाँ पे कहीं जाकर खत्म होगा। कहाँ जाकर जान दो 9th प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा, और फिर उसके बाद में इनके मार्किंग आ जाएगी, और फिर यहाँ से लिस्ट ऑफ मैप आइटम ऑफ 9th है, और जैसे ही ये खत्म होता है वैसे ही आपका 10th का सिलेबस शुरू हो जाता है। तो 13th पेज पे 9th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आकर 14th पेज पे जो है वो आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है? तो आपके जो सिलेबस में बुक है वो ये वाली सारी बुक्स हैं। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे बुक वाइज आपको दिया है, जैसे इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर देखो, और उसके नीचे जो टॉपिक है, ये जो सारे टॉपिक लिखे हैं ना, ये सब पूरे के पूरे टॉपिक आपको आएंगे, है ना? तो हिस्ट्री में हमारे इसमें कोई चेंज नहीं है, जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमको आने वाले हैं सारे चैप्टर के। तो हिस्ट्री में से हमको कुछ नहीं छोड़ना, 5 चैप्टर के सारे टॉपिक हमको पढ़ने। आते हैं मेन ज्योग्राफी पे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा चैप्टर है जिसमें से काफी सारी चीजें हटाई गई है। जैसे कि आप यहाँ देखो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में शुरुआत का कंसेप्ट आपको पढ़ना है, फिर सीधे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक है ना, वो पढ़ना है। उसके पहले के जो भी टॉपिक है आप उसको मत पढ़ो। फिर रिसोर्स प्लानिंग आपको पढ़नी है, इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, और फिर सॉइल एज ए रिसोर्स। अब उसके बीच के जो भी टॉपिक है ना, जो आपको इसके अंदर नहीं दिख रहे, जैसे वो क्लासिफिकेशन वगैरह, इनको आप छोड़ दो, इनको आप नहीं करो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आप देखो, सीधे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, है ना? तो ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर के फिर जो सब टॉपिक है वो आपको करने हैं, पर ये मेन टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आपको पढ़ना है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ना है, तो रिजर्व्ड, परमानेंट और अनक्लास फॉरेस्ट ये है वो पढ़ना है। फिर सीधे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो वो अपना क्या बोलते हैं, बीच बचाओ आंदोलन, है ना, चिपको मूवमेंट, ठीक है, सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व वाला, ठीक है, भैरव देव डाकव सेंचुरी के जितना भी, मतलब ये जो मेन टॉपिक है ना, इनके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये चीजें आपको पढ़नी बेटा। इसके अलावा आप चैप्टर के अंदर बाकी चीजों को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। आप यहाँ देखो, चैप्टर के डायरेक्ट नीचे सारे टॉपिक लिखे हैं। सेम वाटर रिसोर्सेज पे आओगे तो वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स आपको इसके अंदर से पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर में आओगे तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़नी है, और फिर क्रॉपिंग पैटर्न पे आपको आ जाना
है ना। फिर लास्ट में आप देखो तो फूड सिक्योरिटी, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो फूड सिक्योरिटी जैसा अलग से कोई टॉपिक आपके इसमें है नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरा वन शॉट में बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो जो वन शॉट की स्लाइड्स है वो मैंने इसी हिसाब से बनाई है और इसी हिसाब से पढ़ाया है। तो जो मेन टॉपिक आप यहाँ लिखे हैं ना बेटा, प्लीज वही पढ़ो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम बात करें तो मिनरल्स है, फिर मोड ऑफ ऑकरेंस है ना, कि मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फिर सीधे फेरस, नॉन फेरस और ये सब आ जाता है ना। तो आप बाकी जो चीज़ें हैं ना इसके अंदर मत देखना प्लीज़। ये जो मेन टॉपिक्स हैं आपको पूरे यहाँ पे लिखे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फिर लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा देखो, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज आपको छोड़ देना है। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री आपको छोड़ देना है। मिनरल बेस्ड में जो है वो आपको आयरन इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर सब, ठीक है। आप वो टॉपिक्स प्लीज मत पढ़िए, प्लीज मत पढ़िए। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लिए भी आपको ये पूरे टॉपिक्स दिए हैं। फिर डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स में आपको नंबर 1 चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये आपको पढ़ना है। फेडरलिज्म में आपके ये सारे टॉपिक्स और फेडरलिज्म पढ़ना है। फिर चैप्टर 3 पूरा गायब है, चैप्टर 3 मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। सीधे 4th चैप्टर है आप लोगों के लिए और उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको दिए हैं। फिर 5th चैप्टर पूरा गायब है ना। 4th के बाद में 5th चैप्टर नहीं आ रहा तो मत पढ़ने बैठना, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है। फिर 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको आ रहा है, उसके टॉपिक्स आपको दिए हैं। और फिर जो है जो आपका 8th चैप्टर है ना, इसके अंदर नहीं, आगे वाले में इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं तो डेवलपमेंट आ रहा है, सेक्टर्स आ रहे हैं, है ना, मनी एंड क्रेडिट, इसमें तो मोस्टली सारे ही हमको आ रहा है, ठीक है। तो मेन ज्योग्राफी और सिविक्स के ऊपर आपको जो है वो ध्यान रख के चलना है। 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज आप गड़बड़ मत करो। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। इतनी बड़ी वाली जो ऊपर वाले हमने छोड़े हैं ना, वो थोड़े से इतने क्लोजअप में नहीं देखे थे हमने, बाकी आप देख लो एक बारी, फिर से आप देख लो। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, जो छोड़ने हैं वो लिखा है इसमें, है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में जो करना है, जो छोड़ना है वो है, ठीक है। फिर ये एग्रीकल्चर के हैं, है ना। फिर इसके बाद में ये वाटर रिसोर्सेज के हैं, फिर ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के हैं, और फिर जो है ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के हैं। ध्यान रख के पढ़ाई करो प्लीज़। मैप वर्क भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने मैप वर्क आपको करा दिया है, बाकी फिर भी आप एक बारी मैप वर्क जो है वो सारा देख लो। ये रहा आपका मैप वर्क, यही पूरा मैप वर्क आपको आने वाला है ना। हिस्ट्री में से आपको मैप वर्क जो है वो ये आएगा पूरा। यहाँ पे भी आपको लिखा है कि ये लोकेट, लेबल और आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, तीनों, है ना। लोकेट, लेबल एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए देंगे, नहीं, लोकेट और लेबल करने के लिए भी वो दे सकते हैं। तो आप पूरा पढ़ो, पहले सिलेबस अच्छे से ध्यान में रखो बेटा, उसके बाद पढ़ाई करो। फिर ज्योग्राफी में ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, मेजर सॉइल टाइप। लोकेटिंग एंड लेबलिंग जो है इसमें से आएगा, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, है ना। और मिनरल्स में ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेट और लेबल करने के लिए आएंगे, है ना। तो ध्यान रखो, ये लोकेट लेबल करने के लिए आएंगे, ये भी लोकेट लेबल करने के लिए आएंगे, और ये भी लोकेट लेबल करने के लिए आएंगे। लेकिन आइडेंटिफिकेशन वाले सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे, लेकिन लोकेटिंग लेबलिंग वाले जो हैं वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। तो आई होप मसला आपको क्लियर है, ध्यान में अब आपके है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जो चीज़ें नहीं पढ़नी उसके ऊपर प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। और इसके लिए जो है वो हम आपको, मैं एक और PDF टेलीग्राम पे मेरे पे भी डलवाई है, प्लस आपको अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मैं आपको डलवा के दे दूंगी, मतलब आपको डल जाएगी वो PDF। तो प्लीज़ 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 उसके अंदर मैंने आपको ये सबके स्क्रीनशॉट लगा के दिए हैं, है ना। और अगर कोई डाउट रहे तो आपके पास हमेशा ये साइट तो CBSE की अवेलेबल है ही। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो, बाकी सारे डाउट्स के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।